बहुत ट्रेंडिंग में है कि अगर आप जिंजर टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ी जल्दी आप वेट लूज़ कर बिल्कुल, लेंगे। बिल्कुल। आप एक टाइम जो है वो जिंजर का इस्तेमाल करें। अच्छा, खाली जिंजर जो है वो गर्मी करेगा आपके मैदे के हुँ। अंदर, ठीक है? तो आपने इसको मिक्स करना है मिंट के साथ, लेमन के साथ। लेमन ग्रास यूज़ कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? हुँ। हम रूटीन में अदरक लहसुन के पेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, लहसुन अदरक भी यूज़ कर रहे होते हैं, गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप अपने रूटीन सालन्स के लिए अदरक का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो आपने कोशिश करनी है कि अदरक, लेमन और सॉल्ट। चाइना के अंदर भी और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे जब आप बहुत ज़्यादा हैवी मील इनटेक करते हैं ना, तो उसके बाद रिकमेंड करता है कि अब आप जिंजर ले लें। आपने बहुत हैवी खाना खा लिया, आपने बहुत बाहर से खाना खा लिया या घर में खाना बना था, आपने बहुत ओवर ईटिंग कर लिया, तो अब आप कोशिश ये करें कि चाय पीने की बजाय या उसके बाद कुछ शुगरी इनटेक करने की बजाय आप एक ग्रीन टी के तौर पे जिंजर टी इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अदरक की तरफ मैं आऊँगी। अदरक हमारे घर में हर वक़्त मौजूद होता है और आप इसको घर में वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिंजर टी का भी इस्तेमाल करते हैं। पर सबसे पहले तो आप हमें अदरक के ओवरऑल हमें ज़रा थोड़े-से बेनिफिट्स बताएँ कि अदरक का इस्तेमाल हम किन-किन चीज़ों में कर सकते हैं, कौन-कौन सी बीमारियों से हमें बचाता है? देखिए, जो अदरक है ना हमारे पास, ये अब हमारे यहाँ बड़ा ज़्यादा एक कॉमन डिस्कस होने लग गया हुआ है, लेकिन हुँ, ये बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है अदरक की। हुँ, अगर एक हम पहले थोड़ा सा पुरानी हिस्ट्री में बात करें ना, तो हमारे पास एक एरा होता था जिसको हम रेनासान भी कहते हैं या हम मिडल एज एरा भी कहते हैं। उसके अंदर तो इस अदरक की इतनी ज़्यादा कैटेगराइज, रेनासान का मतलब होता है रीबर्थ। जब ये दुनिया हुँ, दोबारा एक रीबर्थ वाली साइड पर आई थी ना, तब भी आप समझे कि अदरक की इतनी वैल्यू थी कि लोग इसको कहते थे कि अगर आप 1 पाउंड ऑफ या 1 पाउंड ऑफ जो है वो आप अदरक का या जिंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तकरीबन 1 होल शीप के इक्वल है। यानी हुँ, ये एक हुँ, प्रॉपर एक मिथ उस टाइम जो है वो मिथ कह रही हूँ, एक प्रॉपर एक कोल इस्तेमाल किया जाता था कि जो आपने अगर एक प्रॉपर जिंजर का इस्तेमाल करना है। मेडिसिनल पर्पज़ की बात की जाए तो इसको कि कहा ही मेडिसिनल हर्ब जाता है। हमारे यहाँ बिल्कुल। इसको नॉर्मली हम खानों के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन खानों के अलावा अगर आप देखें तो इसको आप मेडिसिनल हर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं और बहुत पुराना इसको जो है ना वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हुँ, होता है। अच्छा, इसके हेल्थ बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो है डाइजेस्टिव, ठीक है? हुँ, हुँ, जितने भी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे हार्टबर्न है, वो आपके मैदे में जलन है, मैदे में गर्मी महसूस होती है आपको, या आपकी डाइजेशन जो है वो अच्छी नहीं है, तो आपका सबसे पहला जो हमारा ध्यान जाता है या हम चीज़ जाते हैं तो हमारे पास जिंजर होता है। अब जिंजर में ऐसे हमारे पास विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको बर्न कर रहे होते हैं, ना सिर्फ आपके वो चीज़ को बेहतर करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ भी देते हैं, आपके स्टमक को बहुत ईज़ कर देते हैं, वेदर इट्स कॉन्स्टिपेशन। हुँ। आपको कॉन्स्टिपेशन भी अगर है तो उसको भी रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। लेकिन स्पेशली जो हार्टबर्न है ना डाइजेस्टिव रिलेटेड, उसके लिए हम लोग सीधा का सीधा जो हमारा ध्यान जाता है वो जिंजर की तरफ जाता है, ठीक है? हुँ, अच्छा, इसके अलावा आगे अगर हम मूव करें तो जो नेक्स्ट इसका फ़ायदा है हमारे पास वो ये होता है कि जितने भी वेट लॉस की बात करते हैं नॉर्मली, अगर के वेट लॉस पेशेंट जो हैं वो इसको बहुत ट्रेंडिंग में है कि अगर आप जिंजर टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ी जल्दी आप वेट लूज़ कर बिल्कुल, लेंगे। बिल्कुल। आप एक टाइम जो है वो जिंजर का इस्तेमाल करें। अच्छा, खाली जिंजर जो है वो गर्मी करेगा हुँ, आपके मैदे के हुँ, अंदर, ठीक है? तो आपने इसको मिक्स करना है मिंट के साथ, लेमन हुँ, के साथ। लेमन ग्रास यूज़ कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? हुँ, लेमन ग्रास, मिंट और साथ आप क्लोव इस्तेमाल कर लें, 2 से 3 क्लोव जिसको हम हुँ, लौंग कहते हैं, ठीक है? हुँ, वो इस्तेमाल करें और जिंजर का इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरी क्लिक पॉइंट ये है कि जिंजर को आपने ज़्यादा देर पकाना नहीं है, ठीक हुँ, है? हुँ, आपने इसको स्टीम देनी है। अगर आपने कवर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी सब चीज़ों को एक बॉयल दे दें, उसके बाद आप जिंजर ऐड करें और उसको कवर कर दें। आग भी राइट, नीचे से राइट। जो है ना वो बंद कर दें। वो जितनी देर वो स्टीम में हमारे पास जिंजर रहेगा उतना ज़्यादा उसका जो इफ़ेक्ट है वो निकल कर बाहर आएगा। हम जब ओवर कुक कर देंगे तो वो अपना जो बेसिकली इफ़ेक्ट देने की बजाय ना पॉज़िटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट देना शुरू कर देगा। वो चाहे ज़्यादा गर्मी कर दें या आपको सूट ही ना करे वो, ठीक है? तो उस इस कंडीशन में देखते हुए हमारे पास ये है कि आपने जिंजर का इस्तेमाल करना है, लेकिन थोड़े अच्छे तरीके से, अच्छे रिलैक्स वे में करना है। जो इसका दूसरा हेल्थ बेनिफिट हम लोग देखते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। आपके बॉडी नेचुरल आपकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल लो करने के लिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, हाँ, ब्लड प्रेशर क्रिटिकल पेशेंट्स ना हो उनको नहीं देते, लेकिन अगर आप नॉर्मली न्यू ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आपको इशू आ रहा है, तो उसके लिए भी आप जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉ फॉर्म में करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, कुक्ड फॉर्म की बजाय ना जाए। अच्छा, हम ये देखते हैं कि हमने डाइट में इसको लेना कैसे है। हम रूटीन में अदरक लहसुन के पेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, लहसुन अदरक भी यूज़ कर रहे होते हैं, गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप अपने रूटीन सालन्स के लिए अदरक का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो आपने कोशिश करनी है कि अदरक, लेमन और सॉल्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो जितना भी बेसिकली उस खाने के साथ आपकी बॉडी में ग्रीस बनना था, आपकी बॉडी के लिए जो ब्लॉकेज बनी थी वेन्स के लिए, वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपने मिक्स करना है जिंजर को, लेमन को एंड सॉल्ट को, इनको एज अ कॉम्बिनेशन आपने यूज़ करना है अपने कुकिंग प्रोसीजर के अंदर, अपने सालन बनाने के लिए, किसी भी घर के किसी भी होम पर्पज़ के लिए।
और दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि अगर आप जिंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई आप मीट वाली चीज़ बना रहे हैं, इट्स वेदर मटन, बीफ, चिकन कुछ भी है, तो उसमें जिंजर का इस्तेमाल लाजमी करें। क्यों? क्योंकि जितना भी रॉ मीट और हमारे पास चिकन होता है उसमें जो है ना बैक्टीरियाज की बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो उनको किल करने के लिए आपके पास है कि आप जिंजर का इस्तेमाल करते हैं तो वो नेचुरली उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है। तो एक तो ये कि आप बड़े फिर हेल्दी तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक बड़ी चाइनीज़ कहावत भी है कि नॉर्मली कुछ एरियाज़ के अंदर ना, चाइना के अंदर भी और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे जब आप बहुत ज़्यादा हैवी मील इनटेक करते हैं ना, तो उसके बाद रिकमेंड करता है कि अब आप जिंजर ले लें। बिल्कुल। आपने बहुत हैवी खाना खा लिया, आपने बहुत बाहर से खाना खा लिया या घर में खाना बना था, आपने बहुत ओवर ईटिंग कर ली है, तो अब आप कोशिश ये करें कि चाय पीने की बजाय या उसके बाद कुछ और, कुछ शुगरी इनटेक करने की बजाय आप एक ग्रीन टी के तौर पे जिंजर टी इस्तेमाल कर लें। उससे ये होगा कि आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी और वो खाना जल्दी हज़म होगा, तो आपको उसके फिर कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है वो इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हेल्प करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हाँ, बिल्कुल। बॉयल कर बहुत अच्छा पकाते रहते हैं, वो उसका सारा असर जो है ना वो बिल्कुल समझ लें कि वो ज़ाया हो जाता है। हाँ।